हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 10 मार्च 2025 को हुआ था, यानी कि आज। और देखेंगे इसके क्या पॉसिबल आंसर्स हैं। तो ये मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड वाला पेपर है, बेसिक्स वाला पेपर हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। और अगर आपको वो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए था कि आपको मोड बताना था और क्वेश्चन में आपको मीडियन और मीन गिवन था। तो मोड आप कैसे निकाल सकते थे? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। तो 3 इंटू मीडियन, मीडियन आपका 9.6 और मीन आपको गिवन था क्वेश्चन में 10.5। तो इसे आपको सॉल्व करना था। ये बन जाता देखिए आपका 3 6 18, 1 कैरी 28.8 और ये हो जाएगा आपका 21। सो 28.8 माइनस 21, तो इसे माइनस करने के बाद आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 7.8। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। तो इस तरह से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना था वैल्यू ऑफ tan a कोसिकेंट का होल स्क्वायर, तो माइनस साइन a सीकेंट a का होल स्क्वायर। तो tan a का मतलब देखिए साइन a अपॉन कोस a, और कोसिकेंट होता है आपका 1 अपॉन साइन। तो इस तरह से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते थे और इसका स्क्वायर माइनस साइन ए और सीकेंट ए को आप लिखेंगे 1 बाय कोस ए और इसका स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास इसका आंसर आसानी से आ जाता है। ये साइन से साइन कैंसिल, 1 बाय कोस ए का होल स्क्वायर माइनस साइन ए अपॉन कोस ए क्या बन जाएगा? tan ए बन जाएगा। और 1 अपॉन कोस क्या होता है? सीकेंट होता है, तो सीकेंट ए बन जाएगा ये। तो ये देखिए आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। तो सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या आता है? 1 आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्टली आपकी बुक का था, जो आपका चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री के बाद वाला, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसमें देखिए एक काइट जो है वो उड़ रही है और उसकी हाइट आपको गिवन थी क्वेश्चन में 150 मीटर पे, और ये काइट की रस्सी हो गई, ये काइट हो गई। और ये एंगल आपको गिवन था 30। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी थी। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपका x मान लेते हैं, ये 90। तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे P अपॉन H करना था आपको। तो P अपॉन H देखिए बन जाता आपके पास साइन थीटा, और साइन 30 यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी। तो यहां से देखिए आपके पास P अपॉन H इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहां से आप इसे सॉल्व कर सकते थे आसानी से। हाइपोटेन्यूज आपको निकालना था, P आपका 150 था, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते आप। 2 इंटू पी इज इक्वल टू एच। पी आपका 150 था, तो 150 इंटू 2 करने पे 300 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि ट्राइंगल है एबीसी और डीईएफ। तो दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं, एक का नाम एबीसी रख देते हैं और दूसरा है डीईएफ। बी और ई एंगल इक्वल कहा गया है, तो बी एंगल और ई इक्वल है। एफ और सी इक्वल है, एफ और सी इक्वल है। और ए बी इज इक्वल टू 3DE कहा गया है। तो ए बी मान लेते हैं अगर x है, तो DE कितना है? 3x है। अब कहा गया था टू ट्राइंगल्स आर। अब देखिए
इनके दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो ये सिमिलर तो हो गए, बट साइड्स देखिए अलग अलग हैं, सेम नहीं है, तो ये कंग्रुएंट नहीं होंगे। कंग्रुएंट नहीं है तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? सिमिलर है बट नॉट कंग्रुएंट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5 में कहा गया है कि थीटा एक्यूट एंगल है, यहां से आपको थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो आपको 7 + 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9 गिवन था, इस 7 को आप यहां ले जाते तो 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9 - 7 बनता। 4 sin थीटा 9 - 7 2, यहां से sin थीटा आपके पास आ जाता 2/4, 2/4 को कट करने पे आंसर 1/2, तो sin थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है। इसका मतलब थीटा कितना है? 30 डिग्री, क्योंकि sin 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है, तो थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, दो पॉलिनोमियल्स आपको दिखाए गए थे, उनका ग्राफ, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे देखिए दोनों के ये वाले जीरो और ये वाले जीरो मैच कर रहे हैं, तो अगर ये मान लीजिए ये जीरो इनका अल्फा है और ये बीटा है, तो टोटल कितने डिस्टिंक्ट जीरोस हुए दोनों पॉलिनोमियल्स के? दो ही हुए, अल्फा बीटा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया था पी एक टेंजेंट है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, और सेंटर गिवन था पीओबी, एंगल आपको ये 115 था, तो 180 में से माइनस करके आपका ये वाला एंगल आ जाता। 180 में से 115 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 65, और ये आपका टेंजेंट और रेडियस है, तो आपको पता है एंगल 90 होता है, तो ये वाला एंगल आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, 90 + 65, यानी कि 180 में से आप 90 और 65 को प्लस करके इसे निकाल लेते हैं, तो 180 माइनस, तो इसका आंसर देखिए आ जाएगा 25, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि पीस ऑफ वायर है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसको हमने आर्क बना दिया है सर्कल का, उसका रेडियस आपको गिवन था, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कुल मिला के ऐसे है कि वो वायर थी 20 सेंटीमीटर की, उसको मोड़ कर ऐसे आर्क बना दिया है। अब पूरा सर्कल तो नहीं बन पाया क्योंकि वायर छोटी थी, लेकिन मान लेते हैं कि अगर सर्कल बनता तो वो जैसा बनता, और इस ने सेंटर पर कितना एंगल बनाया है? 60/π। तो हमें क्या निकालना था इसमें? अच्छा, आर्क की लेंथ दे रखी है, सॉरी, क्योंकि जरा थोड़ा सा इसमें चेंज है, मुझे लगा ये एंगल है, तो ऐसे देखिए 20 सेंटीमीटर की जो वायर थी, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, 20 सेंटीमीटर की जो वायर थी, उस वायर से आर्क बना लिया गया सर्कल का ऐसे। सेंटर में कितना एंगल बनेगा वो हमें निकालना है। आर्क की लेंथ आपको गिवन है क्वेश्चन में 60/π, तो ये जो आर्क की लेंथ है 60/π है। रेडियस आपको गिवन थी? नहीं, रेडियस नहीं गिवन है, सॉरी रेडियस नहीं है यार, ये रेडियस है 60/π, ये रेडियस है। इसकी लेंथ कितनी होगी? क्योंकि इस वायर से ही बनी है तो इसकी लेंथ हो जाएगी 20। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 × 2πr, और लेंथ ऑफ आर्क हमें गिवन है कितनी? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी 20 सेंटीमीटर की वायर से तो पूरा आर्क बना है, तो इसलिए आर्क की लेंथ कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर ही, तो इज इक्वल टू 20 कर देंगे। यहां से क्या करना है? हमें थीटा निकालना। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए थीटा इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई में 360 डिवाइड बाय 2πr। अब चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये बनेगा 20 × 360, 2π की वैल्यू पाई रहने देते हैं, क्योंकि r जो है ना रेडियस, वो 60/π है, तो वो 60/π से पाई कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 6 1 जा 6, 6 या 36, और 2 1 जा 2, ये 10, 60 आंसर आ गया। देखिए
तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, HCF 98 और 28 का आपको m गिवन था और इनका एलसीएम n गिवन था। आपको बताना है वैल्यू ऑफ n माइनस 7 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस में काफी सोल्व करना पड़ रहा है। तो क्या कर सकते हैं इसमें आप, n और m HCF निकालना पड़ेगा। चलिए पहले इसका 98 है 2 49 7 7 1, 28 है तो 2 14 7। तो HCF देखिए इसका हो जाएगा, एक तो ये 2 कॉमन है और एक ये 7 कॉमन है, तो 14 इसका HCF हो जाएगा। चलिए HCF हमारे पास आ गया है। एलसीएम की अगर हम बात करें तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2, दोनों में कॉमन है तो एक बार 2 आ जाएगा, इनटू में एक बार 7, उसके बाद ये 7 इंटू 2 इंटू 2, 2 7 जा 14, 14 7 जा 98, 98 इंटू 4 करना पड़ेगा। एलसीएम 392 आ गया। तो आपको क्या करना था, जो भी इसका एलसीएम था 392 माइनस 7 इंटू एम, एम यानी कि HCF 392 माइनस 14 7 जा 98। तो इसे अगर आप सब्ट्रैक्ट करते देखिए तो सब्ट्रैक्ट करके देखिए आंसर आ जाएगा 214। ऑप्शन में नहीं है, कहीं मिस्टेक हो गई क्या? HCF 98 14 7, तो HCF देखिए 2, HCF तो ठीक है, 2 7 जा 14 आएगा। एलसीएम चेक कर लेते हैं, 2 7 जा 14, 14 7 जा 98, 98 इंटू 4, 4 8 जा 32, 3 कैरी 4 9 जा 36 प्लस 3 39, ये भी ठीक है। 392 माइनस 7m 98, तो मिस्टेक देखिए ये रही, ये 2 हमने एक्स्ट्रा लगा दिया था, तो यहां से एक 2 कम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1498 2 जा 196, यहाँ 196 आएगा। तो चलिए 196 में से 98 माइनस कर देते हैं, 196 माइनस 98, 98 आ जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, रेशनल नंबर बिटवीन दिस। तो इसमें देखिए √3 की वैल्यू अगर आपको पता है 1.7 1 के आसपास होती है, √5 की वैल्यू, √5 की वैल्यू अगर नहीं पता तो आप निकाल सकते हैं, या फिर सोचिए √4 2 होता है, उसके बाद आ जाएगा 9, √9 3 होता है, तो 4 का √2 9 का √3, बाकी बचे जो 5 6 7 8, तो √5 √6 √7 की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी। ठीक है, तो √5 की वैल्यू हमें पता लग गया 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं होगी, और √3 की वैल्यू भी आप ऐसे निकाल सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको पता है तो 1.71 होती है, अगर नहीं पता तो सेम वही तरीका देखिए। अब ये कहा है कि एक रेशनल नंबर चाहिए आपको, ये तो रेशनल नंबर ही नहीं है, इसको तो इग्नोर करिए। और अगर हम बात करें कि एक रेशनल नंबर चाहिए √3 और √5 के बीच में, तो √3 की वैल्यू 1.7, और जैसा आपको बताया गया √5 की वैल्यू कितनी होगी, 3 से तो कम ही होगी ना, क्योंकि 9 का √3 होता है।
तो इसके बीच में कौन सी वैल्यू पड़ेगी? पाई 3.14 है। ये कितना हो गया? ये 3 से बड़ा हो गया, इसको भी हम नहीं टिक करेंगे। अब बचा कौन? 2.326 या फिर 1.857142। अब ये जो है देखिए, ये √3 से बड़ा हो गया, इसके बीच में आएगा ही नहीं, हमें इन दोनों के बीच में रखना है। तो 1.7 और ये कितना हो गया हमारे पास? मान लिया कि √5 2 से थोड़ा सी बड़ा होगा, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 होती है, तो थोड़ा सा बड़ा होगा, उसके बीच में एक वैल्यू आनी चाहिए, तो ये होगी या फिर ये होगी। अब इस कंफ्यूजन को आप कैसे दूर करेंगे? तो इसके लिए क्या कर सकते थे आप? 2.3 है ना, देखिए 2.3 इंटू 2.3 करके देखिए जरा। $5.25 आ रहा है, मतलब 2.3 का जो स्क्वायर होगा वो 5.25 है, यानी कि √5 या 5 का रूट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ ही नहीं सकती, इससे छोटी आएगी, क्योंकि इसका स्क्वायर क्या बन रहा है? 5.25, यानी कि 5.25 के आसपास वैल्यू होगी तो उसका रूट ही बनेगा। तो हमें तो √5 के अंदर ही देखना था, इसलिए ये भी निगलेक्ट कर दिया, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको बताना था सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला -b/a। चलिए क्वेश्चन छोटा सा है, बिल्कुल आसान सा। -7/5, 7/5 इसका आंसर आ जाएगा। ये माइनस माइनस दोनों है ना, ये प्लस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स और वाई कहा गया है, सॉल्यूशन है इसका। तो ए और बी के बारे में बात करनी है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ 1 भर दीजिए और वाई की वैल्यू यहाँ 2 भर दीजिए, तो ये बन जाएगा 2 + 3 × 2 - b = 0। तो ये 6 + 2 8, तो -b = -8, और यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। तो b की वैल्यू 8 आ गई, यहां से x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करके a निकाल लेते हैं। तो x1 पुट करेंगे तो 2 - y यहाँ पे 2 पुट करेंगे + a = 0। 6 - 2 - 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। तो साफ दिख रहा है कि a का डबल है b, तो 2a = b, ऑप्शन बी। सेक्टर ऑफ सर्कल था, उसका एरिया आपको गिवन था, सेंट्रल एंगल 72 है, रेडियस निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 πr², वो आपको गिवन था 40 पाई, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए। इसके अलावा सेंट्रल एंगल 72 गिवन था, तो थीटा की जगह 72, तो यहां से r² की वैल्यू आपको मिल जाती है 40 × 360/72। तो इसे आप कट करिए जरा। 12 6 जा 72, ये 30, 6 6 6 5 30, 200 आ गया, और 200 का रूट करेंगे आप 10√2 आएगा, ऑप्शन डी। टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर ऑलवेज पैरेलल। तो जब भी आप टेंजेंट बनाएंगे रेडियस की एक्सट्रीमिटीज पर, डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज पर, तो हमेशा पैरेलल रहते हैं। चलिए क्वेश्चन था जिसमें ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ा आपको। -1 की पावर n -1 की पावर 8, 0 आ रहा है। 0 आने का मतलब देखिए, -1 की पावर इवन नंबर है, ये तो पूरा क्या बन जाएगा? 1 ही बन जाएगा, और इसको -1 होना पड़ेगा, तभी तो ये -1 + 1 होकर आंसर 0 आएगा। और माइनस तभी होगा ये जब ये n कितना होगा? ओड नंबर होगा। तो ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं, उससे बात नहीं बनेगी, यानी नेगेटिव इंटीजर से बात भी नहीं बनेगी, ओड नंबर से बात बनेगी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, n पॉइंट्स डायमीटर के गिवन है, तो आपको बताना है रेडियस की लेंथ। तो डायमीटर की लेंथ निकाल लेते हैं पहले। तो ये x1 x2 y1 y2, तो इसे x1 y1 और इसे x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
तो -1 -4 का स्क्वायर -3 -2 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, यानी कि √50। √50 का हाफ करेंगे तो वो आपका रेडियस हो जाएगा। √50 कौन सा होगा? √50 ये रहा 5√2/2। हाँ, ये देखिए प्लस माइनस दोनों दिया हुआ, लेकिन लेंथ की बात की गई, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो आप ए पर ही टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में आपको 11th और 13th टर्म ऑफ एपी गिवन थी। A11 39 था आपका, यानी कि A+10D, और 13th टर्म A+12D 45। कॉमन डिफरेंस निकालना था, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए। -2 -6, D की वैल्यू 3 आ जाएगी। A card is drawn at random from a pack of 52 cards. What is the probability that the card drawn is a spade or a king? स्पेड या किंग होने की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए स्पेड कितने हैं? 13। किंग होते हैं 4, लेकिन इस स्पेड में भी एक आ गया है, तो बचे 3 और किंग, यानी कि हमारे फेवरेबल आउटकम हो गई। ये स्पेड हो गया और इसमें भी एक किंग है, टोटल 4 किंग होते, तो एक किंग तो हमने यहीं पे गिन लिया है, 3 किंग और बचे, तो 16/52। कटिंग की जाए इसकी, 8/26, 4/13, ऑप्शन सी। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम नंबर्स 1 to 20 इज 1। ना ना ना, 1 से लेके 20 तक नंबर है, कोई भी नंबर आप सिलेक्ट करेंगे तो उस नंबर के होने के चांस 1/20 होगा ना, 1 थोड़ी होगा। तो असर्शन ही गलत है, असर्शन ही गलत तो बात ही खत्म, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगर दो हेमिस्फेयर्स को ज्वाइन करते हैं सेम रेडियस के along their bases, then we get a sphere. Total surface area of sphere of radius, जी नहीं है, sphere का 4πr² होता है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसका रीजन गलत है, ऑप्शन सी। तो ये थे सेक्शन ए के पॉसिबल आंसर्स। आपको लगता है अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से अलग है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में रीजन भी बताएं कि आपके हिसाब से जो आपको आंसर लग रहा है वो क्यों लग रहा है। इसके अलावा देखिए बाकी सेक्शंस जो बचे उन्हें भी जल्दी ही सोल्व किया जाएगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी वीडियोस बाकी के सेक्शंस का सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।